अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू खाना ख़जाना। आज की हमारी रेसिपी है चीज़ी बीफ मैक्रोनी। मज़ेदार ये रेसिपी बनाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंग्रेडिएंट्स में बॉइल्ड मैक्रोनीज़ ले रही हूँ और इन मैक्रोनीज़ को मैंने चिकन के सूप में बॉईल किया है। साथ में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ज़ीरा और 1 टेबलस्पून ऑयल यूज़ किया है। बहुत मज़े से ये बॉईल होंगी और इनका टेस्ट जो है वो अलग से आपको फील होगा मैक्रोनीज़ में। इसके अलावा मैं ले रही हूँ आधा किलो कीमा, बीफ कीमा लिया है मैंने, और वेजिटेबल्स को मैंने चॉप करके रख लिया है। और आलू आप देख सकते हैं फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में मैंने काटे हैं। साथ में शिमला और प्याज ले लिया है और इसके अलावा ले लिया है बंद गोभी और गाजर। और इसके अलावा अगर आपके पास मज़ीद वेजिटेबल्स हों तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मेयोनीज़, केचप, सिरका और सोया सॉस हस्बे ज़रूरत, जितना बच्चे पसंद करें। 2 चम्मच ले रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़े से मैंने तुलसी पत्ते ले लिए हैं। 1 चम्मच नमक की, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 ही चम्मच ज़ीरा। इसके अलावा अब हम चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। कढ़ाई में ऑयल डाल के मैंने उसको प्री हीट कर लिया है, क्योंकि इसमें मैं अब आलू फ्राई करने जा रही हूँ। फ्रेंच फ्राइज़ की तरह हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि आलू जो है वो कुकिंग में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इसलिए मैं इनको वेजिटेबल्स के साथ तैयार नहीं करती। पहले से हम इसको फ्राई करके और साइड पे रख लेंगे। वैसे भी ये लास्ट में गार्निशिंग के तौर पे यूज़ होंगे, क्योंकि बच्चों को फ्राइज़ और मैक्रोनीज़ में आलू का टच ज़रा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं फ्रेंच फ्राइज़ का ये एक नया आपको इसका तरीका बताऊंगी कि कैसे आप बच्चों को मैक्रोनीज़ के साथ फ्राइज़ में भी एक साथ 2 in 1 ये डिश बना के दे सकते हैं। आलू जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, क्रंची से क्रिस्पी से जब फ्राइज़ आपके तैयार हो जाएं, तो आप इनको छान के साइड पे रख देंगे। ये मेरे ख्याल में एक हाथ से मुश्किल होगा, चले यूँ मैंने इनको छान के साइड पे कर लिया है। उसी कढ़ाई में और उसी बचे हुए तेल में मैं अब कीमा फ्राई करूँगी। कीमा अच्छी तरह से आपने उसको पानी उसका निचोड़ लेना है, कि जितना अच्छा पानी निचड़ा हुआ होगा उतना कम टाइम लगेगा उसको फ्राई करने में। और इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि आपने हाई फ्लेम रखना है। हाई फ्लेम के ऊपर स्टिर फ्राइंग करेंगे तो हमारा कीमा बहुत जल्दी और बहुत अच्छा ब्राउन और फ्राई हो जाएगा। ये के साथ साथ आप अपने बाकी जो आपने मसाले डालने हैं वो हम इसमें साथ साथ ऐड करते जाएंगे। मैं शुरू में ही जो है लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, काली मिर्च, धनिया पाउडर और ज़ीरा ये मैं साथ में ही डाल दूँगी। कीमे में उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। फिर पानी मैं यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी, बस जो कीमा हमने इसको वॉश किया अच्छी तरह से उसका पानी निचोड़ के और फिर हम उसको ऑयल में फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम के ऊपर, कीमा हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। फिर उसके बाद फ्राइंग के बाद जब आपको लगे कि कीमे में पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है, तो फिर हम उसमें अपने बाकी वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू करेंगे। वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा देर फ्राई मैं नहीं करती, क्योंकि कलर जो है उनका ताकि मेंटेन रहे। हर सब्ज़ी का अपना अपना कलर अलग अलग नज़र आए, तो ही नूडल्स आपके अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी। ये आप देख सकते हैं कीमा हो गया फ्राई, और अब मैं इसमें ऐड करती हूँ वेजिटेबल्स में जो मैंने चॉप की हुई है उसमें मैं ले रही हूँ शिमला मिर्च और प्याज। मज़ीद अगर आप इसको बारीक करके काट सकें तो और अच्छा है। मैंने यहाँ पे दरमियाने साइज़ की चॉपिंग की है। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
फ्लेम जितना हाई हो सकता था मैंने उतना ही रखा हुआ है। और फिर इसमें डाल दी मैंने गाजर। थोड़ा सा इनको अच्छी सा मिक्स करके ब्लेंड कर देंगे ताकि गाजरें भी थोड़ी सी नरम हो जाए। इस तरह से यहाँ पे जो बंद गोभी है मैं उसको तकरीबन लास्ट में डालती हूँ, अदरवाइज उसका क्रंच जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। तो खड़ी खड़ी सब्जियाँ ही अच्छी लगती हैं नूडल्स में। चीज़ी और क्रंची नूडल्स बनने जा रहे हैं। बहुत मज़े के ये नूडल्स तैयार होते हैं। आप सभी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट में मैं इसको चीज़ का टच दूंगी। ये चलेगी इसमें बंद गोभी। अगर लगता है कि बंद गोभी थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप उसको वेजीज में डाल सकते हैं, 2 से 3 इंस्टॉलमेंट्स में डाल सकते हैं। इस तरह से कि कढ़ाई में हमारी तमाम वेजिटेबल्स विद नूडल्स अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। कुकिंग के लिए जितना खुला बर्तन आप यूज़ करें उतनी अच्छी चीज़ बनती है और बनाने में भी आसान लगती है। कम से कम मुझे तो अगर बर्तन छोटा हो तो पकाने में मज़ा नहीं आता, और अगर आपको चीज़ पकाने में मज़ा ना आए तो खाने में भी मज़ा नहीं आता। ये इसमें चला गया है जी सिरका, वाइट विनीगर, और ये जा रहा है सोया सॉस। बच्चों की वजह से मैं इनकी मिकदार थोड़ी कम लेती हूँ। आप इसको 3 से 4 चम्मच ले सकते हैं। हाफ प्याली सोया सॉस और इसी तरह 2 से 3 चम्मच सिरका। साथ में ही मैंने ऐड कर दी है टमाटो केचप, और इधर ही मुझे डाल देनी चाहिए इसमें मेयोनीज़। मेयोनीज़ में जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लासिक मायो का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इसलिए मैं क्लासिक मायो यूज़ करती हूँ। इस तरह से मैं इसको मिक्स कर दूंगी। कि जब मैं नूडल्स बनाती हूँ तो मेरे बच्चे पहले यही क्वेश्चन करते हैं कि आपने इसमें बर्गर वाली केचप डाली है, वो वाइट मेयोनीज़ को वो कहते हैं जी बर्गर वाली केचप। तो फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि हाँ जी मैंने बर्गर वाली केचप और टमाटो केचप दोनों डाल दी है, तो इसलिए फिर मैं उनको एक्स्ट्रा नहीं देती। इस तरह से मैंने इसमें डाल दिए नूडल्स में मैंने आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इस पे मैंने स्पाइरल भी यूज़ किए हैं, एल्बोज भी और शेल्स भी। जो सी वैरायटी मेरे पास पड़ी होती है तो मैं थोड़ी थोड़ी वो सारी मिक्स करके बॉईल कर लेती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप जौन सी मर्ज़ी यूज़ कर लें। तो ये हो गया अच्छी तरह से मिक्स। इस तरह से मसाला तमाम नूडल्स के साथ एडजस्ट हो गया। ये मैंने आखिर में ऐड कर दिए हैं जी, इसको हम बोलते हैं तुलसी पत्ता। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। मैंने इसको घर में प्लांट किया हुआ है तो इसलिए मैं ये तकरीबन अपनी हर हांडी में यूज़ करती हूँ, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा और बहुत अच्छी इसकी खुशबू होती है, और ग्रीन टच वैसे भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप तो इसमें धनिया, सब्ज़ धनिया यूज़ कर सकते हैं, मिंट लीव्स यूज़ कर सकते हैं, जो ग्रीन चीज़ आपके पास मौजूद हो आप वो यूज़ कर लें। अच्छा जी, अब डाल रही हूँ मैं इसमें मेयोनीज़। डिश आउट करने के बाद मैं इसको गार्निश करूँगी चीज़ के साथ। इस तरह से आप इसको मिक्स कर दें अच्छी तरह ताकि तमाम नूडल्स में मेयोनीज़ का टेस्ट आ जाए। ये हो गया हल। बहुत मज़े के ये नूडल्स तैयार हुए हैं। बना के मज़ा आ गया और खा के कितना मज़ा आएगा।
बच्चों की मोस्ट फेवरेट डिश है ये। अब हम करने जा रहे हैं इसको डिश आउट। डिश आउट करने के बाद मैं इसको साथ में ही गार्निश करूंगी चीज़ के साथ। जो सी चीज़ भी आपके पास मौजूद हो। यहाँ पे मैं चेडर मोज़रेला दोनों यूज़ कर रही हूँ। चीज़ को मैंने जो है थोड़ा सा लेट फ्रीज़र से निकाला है, तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है उसको ग्रेट करते हुए इस तरह से, क्योंकि अगर पहले निकाल के रख दें तो वो मेल्ट सी हो जाती है, तो भी उसका वो जो उसकी है हार्डनेस ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो ग्रेट करने में मुश्किल होती है। इसलिए मैंने इसको बिल्कुल लास्ट टाइम पे निकाला है। ये हमारे नूडल्स हो गए तैयार। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और आप सब इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये आज की रेसिपी चीज़ी बीफ मैक्रोनीज़ आपको कैसे लगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।